तो दोस्तों मैं प्रमेश आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम जानेंगे कि कक्षा 10 की हिंदी के पेपर में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों देर न करके चलिए हम अपने आपको दिखाते हैं क्वेश्चन पेपर 2022 का। दोस्तों इसको हल करने के लिए आपको 3 घंटा 15 मिनट मिलता है, जिसमें कि आपको 15 मिनट पढ़ने के लिए दिया जाता है। पूर्णांक जो होता है 17 अंक का होता है। चलिए इसको शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 का क। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। पहला, हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। दूसरा, आत्मदा चतुर्सेन शास्त्री का कहानी संग्रह है। तीसरा, झूठा सच यशपाल द्वारा लिखित प्रसिद्ध नाटक है। चौथा, आकाशद्वीप जयशंकर प्रसाद का प्रमुख कहानी संग्रह है। तो इसमें तीसरा वाला जो प्रश्न है वो ऑप्शन है वो सही है। झूठा सच यशपाल द्वारा लिखित प्रसिद्ध नाटक है। चलिए देखते हैं ख वाला। निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के रचनाकार का नाम लिखिए। इसमें से जो कृतियाँ दी गई हैं इसमें से किसी एक के लेखक का नाम लिखना है। इसमें पहला है रस मीमांसा, जिसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और इसमें चौथा वाला ऑप्शन बहुत अच्छा है, जिसमें दिया क्या भूलूं क्या याद करूं। इसका ऑप्शन है हरिवंश राय बच्चन, जो कि अमिताभ बच्चन के पिताजी थे। ग वाला चलते हैं। जीवनी विधा की किसी एक रचना का नाम लिखिए। जीवनी विधा की किसी एक रचना का नाम है रचना जो है नाभादास के द्वारा भक्तमल लिखा गया है। अगला है साहित्यालोचन के लेखक का नाम लिखिए। तो साहित्यालोचन के लेखक का नाम है श्याम सुंदर दास। दोस्तों अब जो प्रश्न है इसको लिखित रूप में आपको लिखना है, तो इसको मैं बस पढ़ूंगा, आप लोग इसका आंसर ढूंढ ढूंढ के लिखेंगे। पहला दो का क है तारसपतक के किसी एक कवि का नाम लिखिए। ख है द्विवेदी युग के किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ग है नई कविता की दो प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तीसरा का पढ़ते हैं। निम्नांकित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दोस्तों इसमें जो है कि दो गद्यांश दिए गए हैं, जिसमें से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों का हल करना है। जैसे दिया है कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, वह केवल नीति और वृद्धि का ही नाश नहीं वह करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होता है, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहों के समान होगी, जो इसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। उपयुक्त गद्यांशों का संदर्भ लिखिए। गद्यांशों के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। युवा पुरुष की बुरी तथा अच्छी संगति का क्या प्रभाव पड़ता है, इसको लिखना है आपको। दूसरा दिया है ऑप्शन रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता छोड़ के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही है। ममता विधवा थी, उसका यौवन शोण के समान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। वह रोज हस्तास्व दुर्गपति मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी, फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था। उपर्युक्त गद्यांशों का संदर्भ लिखिए और रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ममता कौन थी और उसकी क्या स्थिति थी। प्रश्न नंबर 4, निम्नांकित पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। पहला दिया है क सुनी सुंदर वैन सुधार स्वाने सयानी है जानकी जानी भली। तिरछी करी नैन दे सैन तिन्हे समुझाई कछु मुस्काई चली। तुलसी तेहि अवसर तो सोहे सबय अवलोकती लोचन लाहू अली। अनुराग तडाग में सानु उदय बिगटसी मनो मंजूर कंज खली। ख दिया है जाति धर्म या संप्रदाय का नहीं भेदभाव सावधान यहाँ, सबका स्वागत सबका आदर सबका सम्मान है। राम रहीम बुद्ध ईसा का सुलभ यह एक साध्यानी है। भिन्न भिन्न भाव संस्कृतियों के गुण गौरव का ज्ञानी है। 5वां है निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए एवं उसकी कृति एक रचना का नाम लिखिए। इसमें से आपको किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना है और उसकी किसी एक रचना का नाम भी लिखना है।
ख दिया है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उसकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। इसमें भी किसी एक कवि का नाम लिखना है, जिसमें सूरदास, राम नरेश त्रिपाठी, माखनलाल चतुर्वेदी, किसी एक का जीवन परिचय देना तथा उनकी एक रचना का नाम लिखना है। प्रश्न नंबर 6 दिया है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर आपको हिंदी में देना है, इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। दुर्मुख द्वितीय का साघात दुर्मुख पुनः ताड़ित चंद्रशेखर पुनः पुनः भारत जयति इति वदति एवं सपच्चसकतसाघतौ ताड़ित यथा चंद्रशेखर कारागत मुख्यतः वही अच्छादति सदैव तदैव सर्वे जना तं परितः वेष्टयन्ति वह बालका तस्य पादयोः पतन्ति तमालिभिर्भ्रमन्ति। या अथवा इसको अगर ये वाला आपको बड़ा लग रहा है तो आप इसको भी कर सकते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। प्रश्न नंबर 7 क अपने पाठ्य पुस्तक में से किसी कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में नहीं दिया गया। दोस्तों आप लोग को इसमें से एक श्लोक लिखना है जो कि इस प्रश्न पत्र में दिया न गया हो। दूसरा दिया ख निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। पहला दिया है वाराणसी किमर्थ प्रसिद्ध, वाराणसी किमर्थ प्रसिद्ध, वीर केन पूज्यते। तीसरा है आरुणे श्वेतकेत किम कथयते। चौथा है न्यायाधीश चंद्रशेखर कथम अडन्त्य। 8वां दिया है हास्य रस अथवा करुण रस की उदाहरण सहित परिभाषा दीजिए। आपको हास्य रस या करुण रस की परिभाषा लिखना है, जिसमें कि एक उदाहरण भी देना है। ख उपमा अलंकार अथवा रूपक अलंकार की 2 उदाहरण सहित परिभाषा दीजिए। आपको उपमा अलंकार या रूपक अलंकार का परिभाषा तथा उसका एक एग्जाम्पल भी देना है, उदाहरण देना है। ग रोला छंद अथवा सोरठा छंद की परिभाषा दीजिए और उसका एक उदाहरण लिखिए। आपको रोला छंद अथवा सोरठा किसी एक का परिभाषा लिखना है, जिसमें से आप उसका एक उदाहरण भी देना है। 9वां दिया है निम्नलिखित उपसर्गों में से किसी 3 के मेल से एक शब्द बनाइए। यहाँ जो 3 उपसर्ग दिए गए हैं, यहाँ पे 3 उपसर्गों को मिला के एक शब्द बनाना है। ख दिया है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक शब्द बनाइए। यहाँ पे जो प्रत्यय दिए गए हैं, इसमें से 2 प्रत्ययों को मिला के एक शब्द बनाना है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। प्रश्न नंबर ग की तरफ कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के समान विग्रह कीजिए। ये जो दिया गया है, जो समास दिया गया इसका विग्रह करना है, इसको मैंने अलग अलग करना है। जैसे राजा रानी, पंचगंगा, विशेषण, विशेष्य, चतुर्वेद, राम रहीम। घ निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों का तत्सम रूप लिखिए। इसमें तत्सम जो तद्भव दिया है इसको तत्सम लिखना है। नाक, पीठ, डंडा, गोबर, हल्दी, अंगा। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। जो शब्द दिए गए इसमें से आपको इनका पर्यायवाची शब्द लिखना है। इसमें दिया गंगा, इंद्र, कुबेर, खग। प्रश्न नंबर 10 की तरफ देखते हैं। क निम्नलिखित में से किन्हीं 2 संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम लिखिए। ये जो दिए गए हैं संधि, इसका नाम लिखना है, उसको विच्छेद करना अलग अलग। मात्र आज्ञा। दूसरा दिया है मधुर, अरि, लिरि, आदेश, इति, अत्र। प्रश्न नंबर ख की तरफ देखते हैं हम। प्रश्न नंबर ख दिया है निम्नलिखित शब्दों के तृतीया विभक्ति एक वचन में रूप लिखिए। ये जो दिया है इसे तृतीया विभक्ति की एक वचन में रूप लिखना है। फल अथवा नदी का, मति अथवा मधु का। ग निम्नलिखित में से किसी एक के धातु, लकार, पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए। अपठट, हसिष्याव, पठेताम। घ निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। ये जो वाक्य दिया गया है इनमें से ये हिंदी दिया गया जिसमें कि आपको इसका संस्कृत में अनुवाद करना है। जैसे सीता विद्यालय जाती है, हमें वहाँ जाना चाहिए, घर के चारों ओर पेड़ है, बालक खेल रहे हैं। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 11। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। आपको ये जो टॉपिक दिया गया है इसमें से आप उसी पर निबंध लिखेंगे जिस पर आपको अच्छे से जानकारी हो। जैसे खेल कूद का महत्व, स्वच्छता अभियान, वर्षा ऋतु के लाभ, भारतीय किसान का जीवन। 12वां दिया है अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए।
ये आपको जो प्रश्न दिया कि इसमें से आपको किसी एक का उत्तर देना है। क का तमुल खंड काव्य के मेघनाथ का अभियान खंड की कथा वस्तु लिखिए। दूसरा दिया है तमुल खंड काव्य के आधार पर मेघनाद का चरित्र चित्रण कीजिए। ख का दिया है कर्ण खंड काव्य के षष्ठ सर्ग की कथा अपने शब्दों में लिखिए। दूसरा दिया है कर्ण खंड काव्य के आधार पर कर्ण का चरित्रांकन कीजिए। ग दिया है अग्र पूजा खंड काव्य के प्रशस्तान सर्ग के कथा वस्तु लिखिए। दूसरा है अग्र पूजा खंड काव्य के आधार पर उनके नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। घ दिया है कर्मवीर भारत खंड काव्य के आधार पर राम का चरित्र चित्रण कीजिए। दूसरा कर्मवीर भारत खंड काव्य के आधार पर तृतीय सर्ग कौशल्या सुमित्रा में मिलन की कथा अपने शब्दों में लिखिए। अंगा दिया है मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के आधार पर भामाशाह का चरित्र चित्रण कीजिए। दूसरा अगला मेवाड़ मुकुट खंड काव्य की कथा संक्षेप में अपने शब्दों में लिखिए। च मुक्तिदूत के आधार पर गांधी जी का चरित्रांकन कीजिए। मुक्तिदूत खंड काव्य के द्वितीय सर्ग की कथा लिखिए। अगला दिया है छ जय सुभाष खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। अगला जय सुभाष चंद्र बोस खंड काव्य के षष्ठ वर्ग की कथा अपने शब्दों में लिखिए। जो दिया है मातृभूमि के लिए खंड काव्य के आधार पर चंद्रशेखर आजाद का चरित्र चित्रण कीजिए। अगला दिया है मातृभूमि के लिए खंड काव्य के द्वितीय सर्ग संघर्ष की कथा लिखिए। जह दिया है ज्योति जवाहर खंड काव्य के आधार पर जवाहरलाल नेहरू का चरित्र चित्रण कीजिए। अगला दिया है ज्योति जवाहर खंड काव्य की कथा वस्तु लिखिए। दोस्तों अगर आप हमारा मनोबल बढ़ाना चाहते हैं तो दोस्तों कमेंट में आपको जैसा भी वीडियो लगता है उस पर ज़रूर कमेंट करें कि अच्छा या बुरा, जो भी कमियां लगती हैं उसको बताने का कष्ट करें। धन्यवाद दोस्तों। ग दिया है अग्र पूजा खंड काव्य के प्रशस्तान सर्ग के कथा वस्तु लिखिए। दूसरा है अग्र पूजा खंड काव्य के आधार पर उनके नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। घ दिया है कर्मवीर भारत खंड काव्य के आधार पर राम का चरित्र चित्रण कीजिए। दूसरा कर्मवीर भारत खंड काव्य के आधार पर तृतीय सर्ग कौशल्या सुमित्रा में मिलन की कथा अपने शब्दों में लिखिए। अंगा दिया है मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के आधार पर भामाशाह का चरित्र चित्रण कीजिए। दूसरा अगला मेवाड़ मुकुट खंड काव्य की कथा संक्षेप में अपने शब्दों में लिखिए। च मुक्तिदूत के आधार पर गांधी जी का चरित्रांकन कीजिए। मुक्तिदूत खंड काव्य के द्वितीय सर्ग की कथा लिखिए। अगला दिया है छ जय सुभाष खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। अगला जय सुभाष चंद्र बोस खंड काव्य के षष्ठ वर्ग की कथा अपने शब्दों में लिखिए। जो दिया है मातृभूमि के लिए खंड काव्य के आधार पर चंद्रशेखर आजाद का चरित्र चित्रण कीजिए। अगला दिया है मातृभूमि के लिए खंड काव्य के द्वितीय सर्ग संघर्ष की कथा लिखिए। जो दिया है ज्योति जवाहर खंड काव्य के आधार पर जवाहरलाल नेहरू का चरित्र चित्रण कीजिए। अगला दिया है ज्योति जवाहर खंड काव्य की कथा वस्तु लिखिए। दोस्तों अगर आप हमारा मनोबल बढ़ाना चाहते हैं तो दोस्तों कमेंट में आपको जैसा भी वीडियो लगता है उस पर ज़रूर कमेंट करें कि अच्छा या बुरा, जो भी कमियां लगती हैं उसको बताने का कष्ट करें। धन्यवाद दोस्तों।